तेरे शरण थोड़ी सी इफेक्ट एको ज़्यादा है, उसके कारण आवाज़ खिलर रही है। तेरे तेरे शरण तेरी शरण 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 मंगलाचरण में शब्द है, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। तो एक एक शब्द में, एक एक अल्फाज में उसमें आत्मा डालनी है।
दिल डालना है, जान डालनी है। तो आप देखिएगा एक एक शब्द को लेकर उसका विस्तार होता है। शरण तेरी शरण 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 तेरी शरण जी मेरे 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 दीन दयाला दीन दयाला 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 मेरे दीन दयाला तेरी शरण हो जे सुख 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 सागर 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 में सागर 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 सुख सागर मेरे गुरु गोपाल जी मेरे गुरु गोपाल जी मेरे गुरु गोपाला कृपा कर कृपा कर कर कृपा कर कृपा कर कर कृपा कर ओ कृपा कृपा कर
कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। कृपा कर, बस इसको जल्दी से नहीं कहना, कृपा कर, ये तो तरला है, दिल से तरला। कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, ओ कर, 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 कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। नानक गुण गावे राखो शर्म साड़ी जियो, अनंत गुण निधान गुरु गुरु रीब निभा। रामैया कंपोजिशन की तरफ भी ध्यान दीजिए। दीपचंदी विलंबित है। बारक तेरा
कीर्तन के जगत में कीर्तन करने वालों के लिए ये छोटे छोटे टिप्स हैं कि कीर्तन में आलाप कैसे होने चाहिए, क्योंकि इसमें शब्द प्रधान है, सुर प्रधान नहीं, शब्द प्रधान है। तो शब्द प्रधान है तो शब्द को ही जो है वो उभारना है और शब्द को लेकर ही आलाप करना है, और आलाप भी किस ढंग से करना वो मैं अर्ज करने लगा हूं। रामैया कैसे शुरू करना, कैसे लफ्ज़ को जो उसकी प्रोग्रेशन है, और कैसे फिर जो जिस जगह से पकड़ना है, जहाँ से बंदिश मुखड़ा शुरू होता है वहाँ से पकड़ना है। रामैया ऐसे लगे कि जान निकल जाए, दिल से कहा रामैया बारक तेरा तेरा बारक तेरा रामैया। बारक तेरा 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 तेरा। आलाप में
तेरा शब्द, इसका आप देखिए एक पैटर्न बनकर आ रहा है। तेरा 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 रामैया बारक तेरा, रामैया बरक तेरा, रामैया बरक तेरा, काहिल खंड साबन मेरा में रामैया। इसको बोल बांट कहते हैं। रामैया बारक तेरा, काहिल खंड साबन मेरा 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 मेरा। खंड सपन मेरा रामैया हो, बारक तेरा बारक तेरा बारक तेरा रामैया। रे गरे सनी 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 सा गगरे सरे गगरे सरे गगरे सरे नी सा 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 रे नी 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 सा गा 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 पता पमा पमा गा मा गरे गरे सारे सनी 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 रामैया। काहे न खंड से काहे न खंड से खंड से खंडस खंडस काहे ना खंडस काहे 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 ना खंड
अवगुण मेरा काहे न खंडस, अवगुण में मेरा 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 काहे न खंड। ऐ रामैया, मैं तो तेरा बालक हूँ, तेरा बच्चा हूँ, तेरा बच्चा हूँ, और तू मेरा पिता है। कीर्तन वैराग से, दिल से, आत्मा से, सिर्फ अक्षर ही नहीं पढ़ने, वैराग से कहना है, दिल से कहना, तरला लेकर कहना, मैं तो तेरा बच्चा हूं। अगर कहीं ये दिल से बात निकल जाए ना, तो बस इतने से ही मोक्ष, मुक्ति, कल्याण सब कुछ इसी में आ जाता है। दिल से निकले, रामैया मैं तो तेरा बच्चा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं अकल, मुझे नहीं समझ, और मेरे कर्मों की तरफ ना देख, तेरे में शक्ति है, मैं तेरा बच्चा हूं। तो क्या अगली लाइन में कहा, काहे न खंडस, खंडस यानी डिस्ट्रॉय कर देना, मेरे अवगुणों को तू वैसे ही डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देता। अगर हम सचमुच बच्चे बन के सिर्फ पढ़ना नहीं, इसलिए तो यह है कि कीर्तन भी सुनाने के लिए नहीं होता है। कीर्तन कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये कि कला की प्रदर्शनी बिल्कुल नहीं है। हाँ, कला का ये एडवांटेज जरूर है कि जो भी आपने दिल से कहना है उसको बहुत बहुत खूबसूरती से कह सकते। कला का इतना ही मतलब है। कला की प्रदर्शनी, कला दिखानी और बात है, लेकिन टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंटली एंड देन एक्सप्रेस आर्टफुली। मैं फिर दोहराता हूं, अंडरस्टैंड इंटेलिजेंटली देन एक्सप्रेस आर्टफुली, तो वो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। कितना खूबसूरत कहा, काहे ना खंडस, खंडस यानी डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, भस्म कर देना। मेरे सारे के सारे अवगुणों को तू है मेरे पिता, इनको तू वैसे ही क्यों नहीं तबाह कर देता, खंडन कर देता, खत्म कर देता। क्योंकि अवगुण ही तो है जो भटका रहे हैं, अवगुण ही है जो हमारी जिंदगी में हमें खज्जल खुआर कर रहे हैं, अवगुण ही है जिनके कारण हमें अपनी जिंदगियों में सारा संसार, गुरु महाराज ने कहा है, 2-3 लाइनें सुनने वाली हैं। जग रोगी, जग रोगी होगी गुण रोय, जग रोगी होगी गुण रोए। जग रोगी होगी गुण रोए, जग रोगी
जो दिल से आता है ना उसी वक्त ही आता है। तैयारी करके कीर्तन किया तो क्या किया, बस दिल से जब आता है ना तो वो अकाल पुरख वाहिगुरु किन सुरों में कहना है, किस ताल में कहना है और कैसे कहना है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। इवन ये मैंने प्रमाण देना है, मुझे इसका भी पता नहीं था। ये प्रमाण देना है मैंने, मुझे इसका कोई पता नहीं था, ये मैंने कोई तैयारी नहीं की। हाँ, दिल से आ रहा है, लेकिन दिल से भी तब आ सकता है अगर आप दिल से कह रहे हैं, तब जाकर उसकी रहमत होती है और उसको कहते हैं आमद। इस चीज को आमद कहा जाता है। जब आपको पता ही नहीं है अगला प्रमाण आप कौन सा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस ताल में दे रहे हैं, शब्दों का जो डिवीजन है वो कैसे कैसे कर रहे हैं, ये इसको आमद कहते हैं। ये सोच समझ कर, ये कोई प्रदर्शनी की बात नहीं है, ये तो किसी और जगत से आ रहा है। अब कैसे ये शब्द फिट होते हैं। जग रोगी, तो बात चल रही थी ना अवगुणों की, कि मेरे अवगुण जो हैं मेरे, ऐ प्रभु तू कृपा करके उनको वैसे ही क्यों नहीं खत्म कर देता। तेरी कृपा ही काफी है मेरे अवगुणों को खत्म करने के लिए। मेरे यत्नों से तो शायद मैं अवगुण और बढ़ा लूं। तो गुरु नानक देव जी का वचन जो उन्होंने दिमाग में डाल दिया, तो इसका थोड़ा लुत्फ लो, झपताल में है। जग रोगी भोगी गुण रोए, जग रोगी भोगी गुण रोए, जग रोगी भोगी गुण रोए, जग रोगी गुण रोए, जग रोगी भोगी गुण रोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जगरोगी भोगी गुण रोए, जगरोगी 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 जग, जगरोगी भोगी जगरोगी भोगी जगरोगी भोगी गुण रोए, भोगी गुण रोए, भोगी गुण रोए, जग गुण रोए, जग रोगी भोगी गुण रोए, जग जगरोगी 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 जग। Papa papa mama papa papa da mama papa ga mama re re ga sa sa re sa 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 jagero भोगी गुण रोए, जग जग रोगी है। महाराज जी कौन सा रोग है? कहते जी भोगी है। जग रोगी है, कैंसर की बात नहीं की, अल्जाइमर की बात नहीं की, पार्किंसन डिजीज की बात नहीं। ये तो कॉस्मेटिक्स, जैसे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे घर का पेंट उतरना शुरू हो जाए तो घर को कुछ नहीं हुआ, तो ऊपर ऊपर की तय है शरीर। शरीर के जो ऊपर शरीर के रोग हैं तो वो ऊपर की सरफेस की बात है। गुरु जी जब रोगों का जिक्र करते हैं तो थोड़ा सा आज सुन लीजिए कि जग रोगी है। बहुत खूबसूरत, इतना नुक्ता भी हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। जग रोगी,
जगरोगी 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 रोगी जगरोगी गुण रोए को लगता होगा कि हम प्रदर्शनी कर रहे हैं अपनी कला की, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो हम अपनी मस्ती में आ जाते हैं, तो फिर एक दूसरे के साथ, ये संगीत के महान विद्वान हैं, फिर हम खान साहब का तबला उसका अपना ही अंदाज है, और अजय जी की बात तो कहना है कुछ कह ना जाए, यही कह सकते। ये तो मार्तंड विद्वान है, मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हम 5 जने बैठे हैं, हम 5 में से जो इनका लेवल है ना, हम उसके नजदीक भी नहीं आ सकते, हम नजदीक भी नहीं आ सकते। ये मैं एडमिट करता हूं, मुझे एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वाहिगुरु परमात्मा ने जिस बर्तन में, भांडे में जो डाल दिया है, उसको एक्नॉलेज करने में क्या दिक्कत है, उसको रिकॉग्नाइज करने में क्या दिक्कत है। 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड के नॉमिनेटी हुए हैं, तो दूर नहीं है जब ये ग्रैमी अवार्ड तो इनके पीछे पीछे आएगा। हजूर संत महाराज जी के दरबार के ये कीर्तने भी हैं, हाजिरी भरते हैं। पिछले 2003 में हमने पहली रिकॉर्डिंग की थी, मैं और अजय जी ने। उस वक्त तो खान साहब अतुल सैन नहीं आए थे, गुलाम अली जी भी नहीं, गुलाम अली जी थे, अतुल सैन तो आए हैं तकरीबन 2007 के नजदीक। तो अजय जी 2003 से हम सके भाइयों का भी ऐसा रिश्ता नहीं होता जैसा हमारा है। तो कहने का भाव ये है कि ये हम प्रदर्शनी नहीं कर रहे अपनी कला की, हम तो खेल रहे हैं। तो किसी को प्रदर्शनी लगती है तो लगती रहे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी हम तो अपनी दीवानगी में खेल रहे हैं। सच्चाई ये है, अकाल पुरख जानता है, आत्मा को साक्षी मान के मैं कह रहा हूँ, हम तो बस जो वैसे ड्रंकार्ड होते हैं वैसे हम खेलना शुरू कर देते हैं। क्या बात है। जगरोगी 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 गुण रोए जगरोगी होगी गुण रोए। महाराज क्या रोग है। अब आपको आज मैं थोड़े रोग सुनाऊंगा जो गुरु बाबा जी की वाणी में, ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत विद्वान कीर्तनी हमारी कौम में हैं, कीर्तन बहुत बहुत खूबसूरत करते हैं, और लेकिन मेरी उन सभी के चरणों में ये बेनती है कि किसी थीम को लेकर चलो। आप रोग का जिक्र आया तो कम से कम जो सुनने वाली दुनिया है, ऑडियंस है, उनको अवेयरनेस तो दें, अवेयरनेस तो दें कि गुरु जी ने किन रोगों का जिक्र किया। अगर हम नहीं देंगे तो गुनाहगार तो हम हो गए। हम गुनाहगार हुए या नहीं हुए। आप कुछ रोग सुनेंगे, शायद आप 99.999% तो मैं ये कहूँगा कि शायद हमारे ध्यान में ना आए हो। है लिखा सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब में है, बाहर में कहीं नहीं जाता। जगरोगी 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 होगी गुण रोए। कैसे जगत रोगी है, जगत रोगी है। पहला रोग क्या है? कहते हैं ये भोगी है, भोगी है। भोगी का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं,
इंद्रियां का जो पांचों की पांचों इंद्रियां हैं, ये बलशाली हैं, बलशाली हैं। और इंद्रियों को अपने हर एक इंद्री को अपना अपना भोग चाहिए। आंखों को दृश्य का भोग चाहिए, कानों को आवाज का भोग चाहिए, जुबान को मीठा खट्टा स्वाद खाने का भोग चाहिए, काम इंद्री को सेक्स चाहिए। वो लस्ट की रोगी है। गुरुजी ने कहा है, मुझे कहने में संकोच नहीं है, कहते हैं एक कामं न विश्रामं है। काम कामं 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 है, कामं है, कामं नरक विश्राम। हम बच्चों की अकाल पुरख वाहिगुरु ने उत्पत्ति के लिए तो काम बनाया है, वो पवित्र है। उसी के द्वारा तो ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर साइंटिस्ट फिलोसफर्स महान आर्टिस्ट जो वो मेल एंड फीमेल के संयोग से बनाया है, वहां तक तो ये पवित्र है। लेकिन जब जैसे अल्कोहल की एडिक्शन हो जाती है तो वो तबाह कर देती है, ऐसे ही जब काम की एडिक्शन हो जाती है तो फिर सोचता भी काम है, देखता भी काम है, चितवता भी काम है। बस जिधर देखता है, आपको पता ही है मैं क्या कह रहा हूं कि इंसान की निगाहें फिर कहां जाती हैं, क्या देखती हैं, वो रोग फिर काम का रोग है। यानी काम ख्यालों में नहीं होना चाहिए, सोच में नहीं होना चाहिए, विचारों में नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे के शरीर को देखकर आपके अंदर काम के अगर फुरने उठते हैं तो फिर आप काम के रोगी। जगरोगी 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 रोगी, जगरो होगी गुण रोय। रोगी है जगत, क्यों जगत भोगी है। काम का मैंने जिक्र कर दिया, ब्रीफ ही करूंगा, ज्यादा तो नहीं ना कर सकता। मिठा करके खाया कौड़ा उपजा स्वाद, जगरो होगी। ये तो आसानी से समझा जा सकता है ना। मीठी मीठी चीजें, मठियाई है, चॉकलेट्स हैं, कभी कुछ मीठा हो जाए, कभी कुछ मीठा हो जाए, कभी कुछ मीठा हो जाए, कभी कुछ मीठा हो जाए। ये भी रोग। क्यों? क्योंकि इसका अंजाम क्या है? मिठा करके खाया, मीठा लगता है, मीठा लगता है, इस करके हम खाते रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर देखते हैं, पता लगता है कि भाई आपका तो शुगर लेवल बढ़ गया,
आपको तो डायबिटी होगी, डायबिटीज से और कई प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये हुआ क्या, माजरा क्या है? मिठा करके खाया कौड़ा उपजा साध। मीठा समझ के खाते रहे, लेकिन एंड रिजल्ट जो उसका निकला वो कुड़त्तन ही कुड़त्तन निकली। एक तो डायबिटी हो गई, वो दूसरा मीठा खाने की लालसा अंदर को जो सता रही है, उसका तो कहना ही क्या है। जगरोगी 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 जग होगी गुण रोए जग। मिठा करके खाया कौड़ा उपजा साध। मिठा करके खाया क्योंकि मैं जग रोगी है। क्या रोग है? कहते ये भोगी है। उस पर थोड़े से प्रमाण, ज्यादा नहीं, समय के अनुसार वो मैं जितना कह सकता हूं। वेख जे मिठा कटिया कटकुट बद्दा पाए। वेख जे मिठा कटिया कटकुट बद्दा पाए। वेख जे मिठा कटिया कटकुट बद्दा पाए। खुंडा अंदर रख के देन सुमल सजाए। रसकस टट्टर पाइए दीचे फोक जलाए। हो ना नानक मिठे पत्रे विखो लोकां आए लोकां आए लोकां जागरो। इसका अर्थ बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं इसको तो एक और अंदाज से कह गया ना, फिर एक दफा कहता हूं। जगरोगी भोगी गुण रोए। मिठा करके खाया कौड़ा उपजा साध। मिठा करके खाया कौड़ा उपजा साध। खुंडा अंदर रख के देन सुमल सजाए। अब इसका अर्थ सुनो। मिठा करके खाया ना, वेख च मिठा कटिया कटकुट बद्दा पाए। खुंडा अंदर रख के देन सुमल सजाए। देख जे मिठा कटिया देख जे मिठा कटिया देख जे वेख जे मिठा मिठा कटिया। कहते देखो, कमाद गन्ना शुगर केन की जो फसल होती है, पहले देखो उसको काटा जाता है। यानी मिठे का अपना हाल क्या होता है, सुनने वाली बात है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि ये मिठा जिसका अपना हाल ये होता है, तुम्हारा हाल क्या करेगा। वेख जे मिठा कटिया। कहते देखो, पहले जिम्मेदार गन्ने जो हैं, कमाद है, शुगर केन है, पहले उनको काटता है। पहली तो उसके साथ उसकी दुर्दशा ये हुई कि उसको काटा गया। फिर काट कुट बद्दा पाए, फिर उसको काट काट के उसका साइज की जो जिसको हम छोटी छोटी पोरियां कहते हैं, वो बना के जो जिम्मेदार हैं उनको रस्सियों से बांध लेता है। वेख जब मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए। उसके बाद खुंडा अंदर रख के देन सुमल सजाए। जो वेलना होता है ना, उन्होंने कहा खुंडा। दो बड़े बड़े लोहे के वो चंक्स होते हैं जो घूमते हैं ना जी, और गन्ने को उनमें जो पीड़ दिया जाता है, वो तो बहुत टाइट लोहे के दो व्हील्स हैं, किस्म के जो घूम रहे हैं, और
उनके अंदर गन्ने को जो डाला जाता है, खुंडा अंदर रख के उसको उन जो खुंड हैं, जो वेलना है, वेलने के अंदर गन्ने को दे दिया जाता है, तो वो इसको क्रश करके रख देते हैं। ये देखो हालत मीठे की अपनी हालत क्या हो रही है। खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए, मल यानी जिम्मेदार। कहते देखो इसको कितनी सजा दे रहा है। पीसों भोग संभालिए दिचे आग जलाए। कहते जो फिर उसका जो छिलड़ा बचता है ना, जिम्मेदार तो उसको भी नहीं छोड़ता, उसको सुखा के भट्ठी में आग जलाने के काम में उसको इस्तेमाल करता है। गन्ने का जो छिलड़ा है, गन्ने का छिलड़ा है, उसको भट्ठी में दे दिया जाता है, उससे आग बलती है। पीसो फोक संभालिए दीचे आग जलाए। कहते फिर उस गन्ने को, ये कमाद का जिक्र कर रहे हैं, उसको बेलने में पीट दिया जाता है, उसमें से जो रस निकलता है उसको फिर कड़ाहे में डालकर उसको तपाया जाता है। तो तपता जब सख्त हो जाता हो तो फिर वो गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, जो भी बनता है। गुरु जी ने ये सोर्स ऑफ मिठा जो गन्ना है, शुगर केन है, उसका हाल बताया कि इसका हाल अपना क्या होता है तो तुम्हारा हाल क्या करेगा। नानक मिठे पत्रे है वेखो लोकां आए। कहते आ लोगो आओ, थोड़ी गन्ने की ही कंडीशन देख लो, गन्ने का हाल देख लो, उसके साथ क्या बीती है तो तुम्हारे साथ क्या बीतेगी। भोगों की बात नहीं, जगरोगी भोगी, जगतरोगी है क्योंकि ये भोगी है। अब मीठे का चस्का जो भोगी है और क्या है। और काम लस्ट, उसके बारे में बस इतना ही कह सकता हूं। कहते हैं हे कामं नरपिसरामं भोजोनी ब्रह्मावने जाए रो भोगे गुण रोए जाए। हे कामं नरपिसरामं, हे कामं नरक विश्रामं। तो अगर जो काम, जो हमारा लोएस्ट चक्र है, सेंटर है, अगर सुरती ध्यान लोएस्ट लेवल पर जो टिकी हुई है तो आत्मा का विकास ही नहीं हो सकता। हे कामं, हे कामं, हे कामं नरक विश्रामं जोजोनी, हे कामं नरक विश्रामं भोजोनी परमावणे जगरो गुण रोए जगरो भोगी गुण रोए जग। जग रोगी भोगी। एक बात और महाराज ने बहुत कमाल की कही कि हमारा
बहुत दुनिया अपने आप को स्पिरिचुअल 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 कहती है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि आप जितना मर्जी कह लो, आपका तो स्पिरिचुअलिटी में, परमार्थ में प्रवेश तक नहीं हो सकता। हाँ, अपने आप को जितना मर्जी हम धोखा देते रहे, ये बानी में लिखा है। अब मैं सुनाता हूं। You cannot even step in the spirituality, no matter how big saint or spiritual you consider yourself, so long these two things are present. वो दो क्या है? कहते हैं इंद्री सबल, इंद्री सबल। अब हम जब खाने के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत ऋषि मुनि, गुरु, पीर, पैगंबर, वली, औलिया हुए हैं, उन्होंने एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लिया कि इस शरीर को भोजन की कितनी की जरूरत है। दरअसल देखा जाए तो 24 घंटे में एक दफा पेट भर के खाना खा लिया जाए, दैट इज सफिशिएंट। हम सोच में पड़ जाएंगे, हमें तो कम से कम 3 मील तो कहना गलत है, 4-5 मील चाहिए। ब्रेकफास्ट हो गया, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, फिर थोड़ी आफ्टरनून से पहले की कुछ चाय या कॉफ़ी या स्नैक हो गया, फिर लंच हो गया, लंच के बाद 3-4 बजे फिर स्नैक का टाइम आ गया, कुछ समोसे खाओ, कोई पकौड़े खाओ, कोई और चीज़ खाओ, स्नैक्स। हम सारा दिन स्नैकिंग ही करते रहते हैं। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो जाता है, तो शाम का टाइम डिनर का टाइम हो जाता है। मुझे याद है लॉस एंजलिस में एक दफ़ा तो मेरे बहुत प्यारे मित्र मुझे एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में ले गए। मुझे तो पता नहीं था इन चीज़ों का, मैं जाता ही नहीं था, अब भी नहीं जाता। तो जब ले गए वो, मैंने कहा भी देखो मैं तो बहुत पक्का वेजिटेरियन हूँ, तो कहते नहीं ये रेस्टोरेंट ही वेजिटेरियन है, यहाँ दूसरा बनता ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक, चलते हैं। चले गए तो जो मेरे बहुत प्यारे मित्र थे उन्होंने ऑर्डर किया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कौन सा ऑर्डर कर रहे हो? कहते एपेटाइजर ऑर्डर कर रहे हैं। एपेटाइजर ऑर्डर किया। मैंने कहा इसका मतलब ये क्यों? ताकि भूख लगे। तो मैं कहा हम पागल हैं कि बिना भूख से ही यहां आए? आर वी मैड दैट इवन विदाउट फीलिंग हंग्री, बिना भूख के ही हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं? अब इनको कुछ हमें देना पड़ेगा एज ए एपेटाइजर, जिससे कि हमें भूख लगे। तो एपेटाइजर में क्या लाए? वो 3-4 बड़ी प्लेट्स जो थी, पकौड़े और स्प्रिंग रोल्स वगैरह, ये लाए थे। मुझे याद है वो सब। तो मैं कहा ये एपेटाइजर है या ये तुम्हारी भूख को मारेगा? 2-3 भर के बड़ी प्लेटें पकौड़ों की खा के तुम्हें भूख लगेगी या तुम्हारी जितनी है वो भी भूख मर जाएगी। ये तो दुनिया का हाल है, आपको भी सबको पता है। क्यों भी काका? होता है ना एपेटाइजर, यानी कि भूख लगे। अरे मूर्खो, अगर भूख नहीं है तो खाओ ही मत। ये इंद्रियों का हाल है। कहते हैं इंद्रिय सबल, इंद्रियां हमारी बहुत शक्तिशाली हैं। पहले तो यहां ये देखना चाहिए कि इसका एक टेस्ट है।
जितने भी सुन रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। मेरे परम पूज्य गुरुदेव संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी, जिनके प्रेम में हम कीर्तन कर रहे हैं, जिनके प्रेम में हम कीर्तन कर रहे हैं, और ये उनका दरबार है और यहीं हम कीर्तन करते हैं। और उनका मैं जिक्र कर रहा था, वो कहते थे साधक के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 1, कम बोलना। कम बोलना। कभी उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, फिर पता चलेगा कि मन कैसे तड़पता है। क्योंकि कम तो आप तभी बोलेंगे ना अगर आप एकांत में रहने के आदी हैं। अगर आपके पास 2-3 जाने हैं या 2 जाने भी बैठे हैं तो आप चुप करके कैसे बैठ सकते हैं? या घंटों भर आप चुप करके बैठ सकते हैं? तो लड़ाई हो जाएगी एक दूसरे के साथ। क्या पति पत्नी इकट्ठे बैठे हैं घंटों भर, तो चुप करके बैठ सकते हैं? चुप करके भी नहीं बैठ सकते हैं, और बात करने को भी कुछ नहीं होता। बात करने को क्या होता है? एवरेज आदमी के पास बात करने को है क्या? कोई आर्ट की बात नहीं करता, कोई साइंस की बात नहीं करता, कोई फिलोसफी की बात नहीं करता, कोई संगीत की बात नहीं करता, कोई लिटरेचर की बात नहीं करता, कोई शायरी की बात नहीं। आज के युग में तो शायरी डिसअपियर हो गई है, पोएट्री डिसअपियर हो गई है, फिलोसफी डिसअपियर हो गई है। गुरु जी कहते हैं, महाराज जी कहा करते थे, कम बोलना। कम बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एकांत में रहने का स्वभाव डालना पड़ेगा। ये जितने भी बैठे हैं अब इस दरबार में, ये गवाह हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो ये मुझे पकड़ सकते हैं अभी इसी वक्त। ये बेटा अंगद बैठा है, अजय जी हैं, अत्तर जी, इन्होंने खुद देखा है कि दास ने पिछले ऐसे 30-35 साल हो गए होंगे कि सारा दिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आता। ये सच है या नहीं है? सारा दिन अपने कमरे में नहीं कमरे से बाहर नहीं आता, और जब कोई आए तब मुझे लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो गया। महीनों महीनों तक गुजर जाएंगे, लेकिन अपने कमरे में बिल्कुल एकांत, बिल्कुल एकांत। और कोई आए तो मुझे लगता है कि इसने मेरी एकांत में विघ्न डाल दिया। मैं कहता हूँ भैया जाओ, मुझे कुछ जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा, आवाज देकर मांग लूंगा। तो कम बोलने का स्वभाव तो तभी बनेगा ना अगर वो ऐसे बनता है। वो ऐसे बनता है कि अगर आपकी जिंदगी में किसी चीज के लिए जुनून है, जुनून, पैशन, जिस इंसान के जीवन में पैशन है वो एकांत में अपना टाइम गुजार सकते हैं। जैसे जी संगीतकार हैं, साजिंदे हैं, गवैये हैं, उनको 24 घंटे उनके दिमाग में संगीत ही संगीत रहता है, संगीत ही संगीत रहता है। तो वो अकेले कैसे हो सकते हैं? वो अकेले नहीं हो सकते। अब जो जिनका कुछ अंदर कुछ साथी है वो लोनली नहीं होगा और उसका अननेसेसरी बोलने को भी दिल नहीं करेगा। महाराज जी कहा करते थे, मैं वापस आऊं, कि कम बोलना, कम खाना। आचार्य चाणक्य जी हुए हैं। आचार्य चाणक्य जी ने यह कहा है कि जब तक आपको सख्त भूख ना लगे, सख्त भूख ना लगे। हमारा तो ये हाल है, पहले तो हम उठते 7-8 बजे 9 बजे, बहुत लोग तो आज के ज़माने में देखता हूँ 11-11 बजे तक उठते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ कई दफ़ा कोई ऐसे आ जाते हैं, मैं सोचता हूँ ये इंसान है या पशु है? अरे पशु भी सुबह 6-7 बजे से तो पहले जाग जाते हैं।
लेकिन इंसान ही है जो 11 बार, अगर इंसान 11-12 बजे तक सोया रहेगा वो इंसान है या पशु है? अगर वो मुस्लिम है तो इसका मतलब उसने सुबह की नमाज जो है ना वो नहीं की, तो फिर मुस्लिम कैसे रह गया वो? जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनका तो हुक्म उसने पाला ही नहीं, फजर की नमाज तो की ही नहीं। और जो पक्के नमाजी हैं, नमाजी जो पक्के नमाजी नहीं हैं उनके ऊपर अल्लाह की करम रहमत बख्शिश कभी नहीं हो सकती, वो जितना मर्जी जोर लगा लें कभी नहीं हो सकती, कुछ नहीं बन सकते, कहीं नहीं पहुंच सकते। बेशक दिन रात वो भागते फिरते जो मर्जी करते रहें, क्योंकि वो किसी कायदा कानून के कायदा कानून में नहीं है। जो उनके पीर ने, उनके गुरु ने, पैगंबर ने हुक्म दिया है फजर की नमाज का, वो करते ही नहीं है। ऐसे ही हमारे सिखों के लिए, हमारे लिए भी है। भिन्नी रहनड़िए चमकन तारे, ये हमारे लिए, सिखों के लिए। उस वक्त जागना है जब अभी तारे छिप नहीं गए। तो मेरे ख्याल में तो मैं एक वाइल्ड गैस से कह सकता हूं, तकरीबन 90% भी मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त जागते होंगे जब तारे डलक रहे हैं। भिन्नी रहनड़िए, इसकी एक बंदिश होती थी बुजुर्गों की देश में, छोटी 3 ताल में, उसको मैं उसका एक मुखड़ा गा ही लूं। भिन्नी रहनड़िए चमकन चमकन भिन्नी चमकन जी तारे तारे। भिन्नी रहनड़िए चमकन तारे तारे, भिन्नी रहनड़िए चमकन तारे, भिन्नी रहनड़िए भिन्नी। ये अंग है जिसको ध्रुप्त अंग कहा जाता है। भिन्नी रहनड़िए भिन्नी रहनड़िए भिन्नी रहनड़िए भिन्नी 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 भिन्नी
लोगों की, जो मेरे परम पूज्य गुरु, कीर्तन के गुरु भाई साहब भाई अवतार सिंह जी, जिनको मेरा कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम है, वो मेरे कीर्तन के गुरु हुए। उन्होंने पुरातन बंदिशें कोई 9 मात्रा की, 13 मात्रा की, 15 की, 11 की, हमने पीछे कुछ देर हम यही करने लग गए थे। फिर सोचा कि हम तो बहुत हैवी काम में पड़ गए हैं, तो थोड़ा आसान करें। तो अब थोड़ा आसान किया है। ताया जी, मैं तो उनको ताया जी कहता हूँ, हैं तो मेरे गुरु, हैं तो मेरे गुरु भाई। जब वहाँ उनका स्वरूप पड़ा है लाइब्रेरी में, उनका स्वरूप पड़ा, उसको फ्रेम में लाओ। अब ये पखावज एंड ध्रुपद अंग आपके सामने में, क्योंकि ताया जी ने मुझे ज्यादा ध्रुपद अंग सिखाया है। और सख्त इतने होते थे कि कहना ही क्या है। मैं सोचता ही रहता था कभी मेरे ताया जी, मेरे गुरु कभी प्रसन्नता से भी मेरी तरफ देखेंगे। कभी नहीं देखते थे, ऐसे लगता था जैसे हर वक्त ही नाराज है कि मैंने गुनाह किया। लेकिन पुराने उस्ताद, बुजुर्ग, गुरु होते ही ऐसे थे, और उनकी सख्ती से गुजर जाना वो फिर त्राश देते थे। और जब लेसन देते थे और जब सुनने का वक्त होता तो मैं कांपता था। कोई भी बंदिश है, चाहे 11 मात्रे की है, चाहे 13 की है, चाहे 17 की है, चाहे 15 की है, वो कहते थे ना हारमोनियम टच करना, ना तबला, ताली देकर सुना मुझे, ताली देकर। और ताली दे के इसकी बढ़त भी कर, जैसे अब कर, ताली देकर बढ़त करनी है। बहुत मुश्किल काम था। मैंने सोचा कहाँ फंस गए। तो ये उनकी बख्शिश है। आपने फ्रेम में ले लिया ना, आपने फ्रेम में ले लिया, तो आप दोनों मेरी बात कर। एक दफा और चमकन तारे जागे संजना मेरे राम प्यारे, भिने 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 जागे संत जना। उस वक्त जो संत जन है, गुरुमुख हैं, भक्ति करने वाले हैं, उस वक्त जागते हैं। सब कुछ वाणी में से कह रहा हूं। अब हम सब लोग देख ले अपनी तरफ कि हमारी दशा क्या है। ऐसे ही हिंदुओं के लिए है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ये सभी के लिए, जितने भी गुरु पीर हुए, ये बंधन है कि सूरज के उदय होने से पहले पहले जाग कर स्नान करके अपना पाठ पूजा कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो फिर हम जोर लगा लें, जोर लगा लें, कुछ कर लें, अगर हमारे जीवन में इबादत नहीं है और उसके हम पाबंद नहीं हैं, तो हम अपनी चतुराई से कुछ नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लो, कहीं नहीं पहुंच सकते। और मैं तो उनके चरणों में रहा हूं, तो 4 बजे वो स्नान करते थे और मुझे 3:30 बजे उठकर पहले मुझे स्नान करना पड़ता था। उन दिनों में ये 70s की बात है, और गैस के ऊपर पतीले रख के उनके लिए पानी गर्म करना पड़ता था। तो 3 बजे खुद उठते थे, 3:30 पौने 4 बजे वो उठते थे।
सारा जीवन सभी बुजुर्गों को ऐसे मैंने देखा है, जितने प्रातन कीर्तनी तो खास करके ऐसे होते थे, साधु होते थे, साधु कीर्तनी होते थे। पिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, जब तारे डल रहे हैं, चमक रहे हैं, जागा है संत जना, संत जन उस वक्त जागते हैं, जागा संत जना मेरे राम प्यारे। तो महाराज जी का मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ही कह रहा हूं, कम कम बोलना, कम सोना, कम बोलना, कम सोना, कम खाना, कम खाना और ज्यादातर एकांत में रहने की आदत डालनी। नहीं तो जवानी में तो रौनक होती है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, सब गहमा गहम होती है, लेकिन हम जब बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब सभी अपने अपने कामों पे मस्त हो जाते हैं। बच्चों की भी तो अपनी जिंदगी है ना। वे बूढ़े कहते हैं ये बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहे। क्या इनका टाइम सिर्फ आपके लिए ही है? आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, तो अब आपने कोई अवस्था ऐसी बनाई नहीं तो आप कहें कि बेटा आप अपना काम करो, मैं तो अपनी मस्ती में लीन हूँ, मैं अपनी भक्ति में लीन हूँ, कुछ पढ़ने में लीन हूँ, कुछ अपनी साधना में लीन हूँ। स्वाद तो तब है ना कि बुजुर्गी ऐसी होनी चाहिए, ना कि लड़ते रहो, कंप्लेंट करते रहो, ये देखो इन बच्चों के पास टाइम नहीं है, ये घूमते रहते हैं, कभी डिनर पर चले जाते हैं, कभी वेकेशन पर चले, भैया उनका टाइम है, तुम भी तो यही करते थे जवानी में। तो संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वालों का जो उपदेश हुआ करता था, वो कहते थे कम बोलना, कम खाना, कम सोना और ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहने की आदत डालनी। जो भी अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व समझते हैं, वो जो 4 पैरामीटर्स हैं जो संत महाराज जी के कहे हुए, मैं नहीं कह रहा, मैंने उनके उपदेश को पालन करने की कोशिश ज़रूर की है जितना कुछ से हो सका। तो इसलिए वो जो लाइन चल रही थी, इंद्रिय सबल, ये इंद्रियां जड़ियां हैं, कहते हैं बहुत बलशाली हैं, बहुत बहुत बलशाली हैं इंद्रियां। इंद्रिय सबल, निबल विवेक बुद्ध। विवेक बुद्ध का मतलब होता है आत्मक विचार, कि कोई अंदर का भी कोई जीवन है, कोई हमारा जैसे बाहर का जीवन है, ऐसे ही हमारा अंदर का भी कोई जीवन है। मेरे देखने में तो आता है 99.999% अंदर के जीवन की तिनका मात्र भी खबर नहीं है, सब बाहर 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 बाहर। तो जब अंदर के जीवन की हम खबर नहीं ना लेते, तो फिर सुनो क्या होता है। उसको भी उसी अंदाज से कहते हैं, अंदर खाली प्रेम बिन टहटेरी तंचार, टहटेरी तंचार, टहटेरी तंचार, अंदर खाली, अंदर खाली, अंदर खाली, अंदर खाली, खाली, अंदर खाली, बिल्कुल अंदर खाली है। मुर्शिद के लिए, गुरु के लिए, पीर के लिए, भक्ति के लिए, गुरु के वचनों के लिए कोई प्यार नहीं है। प्यार है तो परिवार के लिए या कारोबार के लिए। तो कहते अंदर खाली प्रेम बिन, जो अपने अंदर के जीवन की सार नहीं लेते, उनका अंदर खाली हो जाता है, अंदर खाली हो जाता है। और रिजल्ट क्या निकलता है? टहटेरी तन छार। कहते हैं आखिर में ये तन जो है ना, जैसे मकान गिर जाता है, ऐसे ही ये भी गिर जाता है। बीमारियों का ढेर जो है इसके ऊपर जो आके अटैक करता है, और फिर ये टहटेरी हो जाता है, जो अंदर की सार नहीं लेते। सो बात चल रही थी इंद्रिय सबल, इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं,
जो हमारी सेंसेस हैं, क्योंकि सेंसेस जो सिर्फ सेंशुअल प्लेजर ही चाहती हैं, सेंशुअल प्लेजर, उससे ऊंचे उठना है, ऊपर उठना है, सेंशुअल प्लेजर। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध, जो बबेक बुद्ध है, बबेक बुद्ध कहते हैं जो गुरुओं की शिक्षा है, आत्मक विचार है, अंदर की विचार है, वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा की विचार है, और उसको पाना ही हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो विवेक बुद्ध कहलाती है। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध कहते हालत तो ये है ना कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, विवेक बुद्ध बहुत कमजोर हैं। इंद्री सबल, इंद्री सबल, इंद्री बहुत सबल शक्तिशाली हैं, निबल निर्बल बहुत कमजोर वीक है, क्या? विवेक बुद्ध, वो है ही नहीं। एज ए रिजल्ट परमार्थ प्रवेश नहीं, परमार्थ में तो तुम्हारा प्रवेश भी नहीं हो सकता। यू कैन नॉट इवन स्टेप इनटू द डोमेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत और आध्यात्मिकवाद। तो बात चल रही थी तो चलो आओ वापस जहां से हम शुरू हुए थे। अरदास ही है इस शब्द में कि ऐ प्रभु, क्योंकि इसका विस्तार अब करते रहे तो सारी रात गुजर जाएगी कि रोग कितने हैं। मैंने कुछ एक जो है अर्ज करने की कोशिश की है। रोग क्या है? आज का जो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट है, रोग हमें क्या है कि हम भोगी हैं, बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट कीर्तन में से हम आगे चलेंगे। क्या रोग है? हम भोगी हैं। कभी ऑर्डर देके पिज्जा मंगवा लो, कभी ऑर्डर देके हैमबर्गर मंगा लो, कभी चलो आज पिज्जा हट चलते हैं। तो बाहर चलते हैं, यानी बाहर खाना एक बहुत बड़ी एक महान चीज है, जैसे एक बहुत प्रेस्टिजियस चीज होती है। चलो मैं सभी को कुछ नहीं कह सकता, ना को मेरा हक है, आपकी मर्जी है, जो आपकी इच्छा है, लेकिन वो दरअसल सांत्वक भोजन नहीं बनता। किसने बनाया, कैसे बनाया? वो नहाता धोता था, शुद्ध था, पवित्र था, उसके अंदर की अवस्था क्या थी? गुस्से में था, क्योंकि सारा दिन जब बेचारा रेस्टोरेंट के किचन में काम करता है, वो क्या बहुत खिला हुआ मन होगा? तो बोर हो चुका होगा। और ऊपर से चमक दमक है, अच्छी चेयर्स, अच्छे टेबल्स, वो अच्छी कटलरी वगैरह जैसे परोसते हैं, लेकिन अंदर पीछे क्या चल रहा है उसका तो हमें अंदाजा भी नहीं है, उसका अंदाजा भी नहीं। तो आज के कीर्तन का एक ही पॉइंट मैंने अर्ज किया है, जग रोगी। क्या रोग है जगत को? कि ये भोगी है, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट कीर्तन में हम इससे आगे चलेंगे। सुत अपराध करत है जेते, जननी शीत
जे अत क्रोप कर करता जे अत कर करता ताम भी चीत नारा कस मा 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 चिंत भवन चिंता के भवन जैसे पानी में एक घुमन घेरी होती है, दरियाओं में समुद्रों में घुमन घेरी होती है ना, घुमन घेरी कहते हैं पंजाबी वर्लपूल। वर्लपूल तो कहते चिंता की घुमन घेरी में मेरा मन जो है वो फंसा हुआ। किसका नहीं है? तो कह सकता है कि नहीं है? चिंत भवन मन पर्यो हमारा है। प्रभु हमारा मन तो चिंता की घुमन घेरी में फंस गया है। आप कृपा करो, हमारे जो सब अवगुण है इनको खंडन करो, इनको नष्ट करो, इनको डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि हूं तो मैं आपका बच्चा ही, तो आपका बालक ही। तो पिता को बालक के ऊपर तरसी तो आया करता, पर बालक कन्फेस तो करे, बालक दिल से कन्फेस तो करें। पिता धर्म यह है कि अगर बाप पिता कसूर करके भी दिल से बाप से माफी मांगता कि पिताजी मुझसे गलती होगी, कितना बड़े से बड़ा अपराध हो कि पिताजी मुझे बख्श दो, मुझसे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है, पिता का धर्म ही ये है कि उसी वक्त गले लगा देगा। आज के कीर्तन में यही संदेश है। चिंत भवन मन पर्यो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा। दे 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 हे बिमल मत सदा शरीरा। आखिर में एक अरदास की है, बस वो कह के हम समाप्त कर रहे हैं। दे बिमल मत, ऐ मेरे प्रभु, ऐ वाहिगुरु, ऐ भगवान, ऐ अकाल पुरख, मुझे ये दुनियादारी की जो मत है, दुनिया से मिली है, इसको कहते हैं दुर्मत, इससे मेरा खेड़ा छुड़वा। और जो रूहानी मत है, रब्बी मत है, उसको बिमल मत कहते हैं, वो मुझे बख्श दे। बिमल मत, मुझे ऐसी मत दे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे, और उस अंडरस्टैंडिंग से ही जीवन स्वर्ग बन जाता है, यही वैकुंठ बन जाता है। वो कीर में ये मांगा है। दे बिमल सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवे कभी
की